गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के लिए नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। नया क्या, अभी शुरुआती दौर है वीडियो का। 9 के लिए ये पहला वीडियो है जो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है और उसमें हम पहला ही लेसन ले रहे हैं जो पुरानी सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है अलग अलग देशों की, कौन कौन सी मुख्य सभ्यता थी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे वीडियो में। कुछ विशेष सभ्यताएं, भारत की सभ्यताएं, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, ग्रीस, इन सभ्यताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जब आप घर बैठे हो तो घर बैठने की सिचुएशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। शुभकामनाएं के साथ ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। तो जो सभ्यता है वो क्या है? सभ्यता का जिक्र हमें मिलता है बहुत पुराने सभ्यता है, काले गंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भी कई सभ्यताएं हमने पढ़ी है। सभ्यताएं होती क्या है, कैसे ये सभ्यताएं बनी, कौन कौन सी सभ्यताएं देश की प्राचीन सभ्यताएं हैं, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सभ्यता जो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो है वो दर्शाता है। आदि मानव से लेके जो है और वर्ल्ड जो अभी हम पढ़ते हैं कि मॉडर्न युग चल रहा है, आदि मानव काल से लेके जो मॉडर्न युग चल रहा है, वो काल की जो शुरुआत से लेके जो अपने मॉडर्न काल में पढ़ते हैं वो पुरानी सभ्यताएं बन जाती है। पुरानी सभ्यता ही है जिसके कारण ये मॉडर्न युग आया। अगर पुरानी सभ्यता नहीं रहती तो मॉडर्न युग नहीं आता, क्योंकि वो लोग, वो आदिवासी जिन्होंने पहले आदिवासी जीवन जिया, धीरे धीरे जो प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके उन्होंने नए नए यंत्र बनाए, नई नई खोजें की। उन खोजों का एक परिणाम है, उन आविष्कारों का एक परिणाम है आज का जो मॉडर्न युग। अगर वो आविष्कार या खोज नहीं करते तो आज के जो मॉडर्न युग है वो नहीं आता। तो लगातार जो उनके द्वारा जो शोध किए गए, उनके द्वारा जो डिस्कस किए गए, उसी का ये परिणाम रहा कि आज हम मॉडर्न युग जी रहे हैं जिसमें आधुनिकता बहुत ज़्यादा है। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। ये किसका परिणाम है? ये आदिवासी जो उस समय के जो लोगों द्वारा जो किए गए प्रयोग है, उन प्रयोग के कारण ही हमारा ये मॉडर्नाइजेशन हुआ। अब इस वीडियो में हम अलग अलग जो देशों की जो मुख्य सभ्यता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया की, मेसोपोटामिया की, इजिप्ट की, चाइना की और ग्रीस की। तो सबसे पहले इंडिया की जो सभ्यता है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हो कि भारत सबसे प्राचीन देश माना जाता है। विश्व के इतिहास में अगर चर्चा करें तो भारत देश सबसे प्राचीन देश है और इसकी जो संस्कृति, इसकी प्राचीनता, इसकी विरासत इतिहास में दर्ज है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या बायोलॉजिकल जिस जो है उन्होंने लगभग 5 से 7 हजार साल पुरानी जो ह्यूमन के ग्रुप थे, 5 से 7 हजार साल पहले जो ह्यूमन के ग्रुप है, वो ग्रुप सरस्वती नदी या सिंधु नदी, सिंधु सरस्वती नदी के किनारे बसा करते थे, ऐसा माना जाता है। 5 से 7 हजार साल पहले 5 to 7,000 years ago
ह्यूमन ग्रुप बंदर मतलब इधर उधर घुमा करते थे, वो भी नदियों के किनारे, सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे। फिर वहाँ नदियों के किनारे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर लिया, क्योंकि नदियाँ बहुत उपयोगी होती है, मानव के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध हो जाता है मनुष्य को, और भी कई जो आर्थिक गतिविधियां है वो नदियों के किनारे पानी से संभव हो पाती है। तो धीरे धीरे वो नदियों के किनारे बसना उन्होंने शुरू कर दिया। बसने लगे तो उनको कई चीजों की आवश्यकता हुई, जैसे कोई घर बनता है, घर बनाने के बाद घर में परिवार के जितने सदस्य बढ़ते हैं, सदस्य बढ़ने से मांगें भी बढ़ती है, और मांगों की आपूर्ति कराने के लिए आप और ज्यादा प्रयास करते हैं। उसी की तरह पर जो ह्यूमन सेटलमेंट व व्यवस्थित रूप से रहने लगे, परिवार के सदस्य बढ़ने लगे, तो सदस्य बढ़ने के साथ साथ वस्तुओं की मांग भी बढ़ी। लोग अपने जीवन को आसान कैसे करना चाहते थे, उसके लिए मांग बढ़ने के कारण वो सभ्यता बड़ी होती गई, विकसित होती गई, उन्नत होती गई, और इसी का परिणाम रहा कि जो एडवांस सिविलाइजेशन और कल्चर वहाँ उपलब्ध हुआ। अब हम सिंधु घाटी, सिंधु नदी जो इंडस कहलाती है, और सरस्वती नदी, इंडस रिवर एंड सरस्वती रिवर, ये जो रिवर है, इन दोनों रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से होती है, कहाँ से ये शुरू होती है। तो ये जो सिंधु नदी है वो सेंकी कबाब और सिलमुख ग्लेशियर से निकलती है। सेंकी कबाब, सिलमुख, ग्लेशियर से जो कैलाश मानसरोवर जो याद करते हैं, कैलाश मानसरोवर तिब्बत में, उसके नजदीक ये जो सिलमुख है इधर से प्रवाहित होती है, इधर से निकलती है। दूसरी तरफ हम सरस्वती नदी देखें तो वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलना शुरू होती है आदि बद्री तक, फिर ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में मतलब बहती है, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में बहती है। साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में बहती है। फिर कुरुक्षेत्र को क्रॉस करते हुए जाकर हकारा तक, फिर ये नॉर्थ से राजस्थान में एंटर होती है, और फिर से शायद हरियाणा से बीकानेर जैसलमेर में एंटर होते हुए कच्छ, रंग के कच्छ जो गुजरात में है वहां तक बहती है। फिर ये प्रभास पट्टन में मर्ज हो जाती है, जो समुद्र है प्रभास पट्टन उधर उसमें मर्ज हो जाती है। वैसे अभी पहले समय में देखे तो सरस्वती नदी लुप्त नदी मानी जाती है, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले अभी सरस्वती नदी बहती है नहीं बहती, पर उस समय में जब बहती थी तो उस समय इसका रूट ये था, और हम जब सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे तो इसका रूट जो है वो बने हुए दिखाई देते हैं कि कहाँ किधर जिधर से ये बहती थी, इसके रूट हमें दिखाई देते हैं। ये मतलब जैसलमेर बाढ़ में जो अभी का रेगिस्तानी इलाका है, ऐसा माना जाता है कि रेगिस्तान बनने के कारण ये था सरस्वती नदी लुप्त हो गई। गुजरात, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जो भी एरिया था वहाँ ये सरस्वती नदी पहले बहा करती थी। अब सरस्वती की नदी के पूरी तरीके से लुप्त होने के कारण
ये जो रेगिस्तान है ये बने। तत्कालीन जो भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है और डेजर्ट है वो भी भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कहलाता है। तो ये डेजर्ट बनने का कारण ही सरस्वती नदी का लुप्त होना है। वैज्ञानिकों का आज भी मानना है कि सरस्वती नदी जो है वो जमीन में बहती है, पर ऐसी मान्यता है। वैदिक लिटरेचर रामायण महाभारत में भी जिक्र मिलता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य है उनमें जिक्र मिलता है कि जो सरस्वती नदी है या सिंधु नदी है वो बहने के साथ से रामायण महाभारत जैसे काव्यों में भी मिलते हैं। एक डिस्क्रिप्शन में जो भगवान कृष्ण के भाई है बलराम कृष्ण के भाई है वो तीर्थ यात्रा जो भी करने गए थे, तो जो सरस्वती नदी के किनारे या आसपास में जो भी तीर्थ स्थल थे उनकी उन्होंने वहाँ यात्रा की। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे जो भगवान कृष्ण के भाई है वो सरस्वती नदी पर जो भी अलग तीर्थ है वहाँ की यात्रा का जिक्र मिलता है जो महाभारत और रामायण में महाकाव्य में। और आर्कियोलॉजिस्ट है आज भी जो उस रेगिस्तान इलाकों में कई ऐसे जो प्राचीन अवशेष मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि वहाँ पर पुरानी कोई नगर भी मिलती, नगरों के अवशेष मिले जैसे कालीबंगा सब राजस्थान की जो कालीबंगा में खुदाई की गई थी तो वहाँ ऐसे अवशेष मिले सिंधु सरस्वती सभ्यता का, उससे पता चलता है कि ये सभ्यता उस समय उपस्थित थी। अब हमने ये रिवर और सरस्वती रिवर कहाँ बहती है उसके बारे में डिस्कस किया। अब जो इंडस सरस्वती जो सिविलाइजेशन है वो है क्या? शुरुआत में मैंने बताया कि जब लोग इस नदियों के किनारे बसने लगे और अपना परमानेंट सेटलमेंट या बना लिया, तो इन नदियों के आसपास जो भी सेटलमेंट था जो भी एक सभ्यता बनी वो इंडस सरस्वती सभ्यता कहलाती है। वहाँ के आसपास के जो लोग रहने वाले लोग थे वो परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पर उन्होंने किया, तो वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहलाती है। शुरुआत में कोई नहीं जानता था कि जो भारत की सभ्यता का जो मुख्य सेंटर है वो ये प्राचीन सभ्यता है। कई सभ्यताएं जो है वो टीलों मिट्टी के टीलों के नीचे दबके रह गई। जब खुदाई की गई तो इन सभ्यताओं के अवशेष हमें प्राप्त, तो इन खुदाई जैसे जैसे स्तर पर चलती रही नई सभ्यताएं जो बीतती हुई थी वो दब गई और किसी कारणवश वो समाप्त हो गई, और समाप्त होने के बाद खुदाई करने पर आज हम लोग के अवशेष मिलते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो सभ्यता कितनी एडवांस सभ्यता है। अब इसके काल के बारे में अगर गणना की जाए कि जो सभ्यता थी जो सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कॉमनली हम कहते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई कैसे हुई इसके बारे में वैज्ञानिकों की एक मत नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी सभ्यता होती है तो वास्तविक रूप से आकलन करने में बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन किस काल की
सभ्यता रही है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों का समाज है कि 3250 BC से लेके 2750 BC ये जो काल रहा ये सभ्यता का काल माना जाता है। इंडस्ट्रियल सभ्यता 3250 से 2750 BC तक। और 1500 BC में 1500 BC में ये सभ्यता का अंत माना जाता है कि सभ्यता की किसी आपदा के कारण या कई ऐसी घटना हुई जिसके कारण ये सभ्यताएं नष्ट हो गई और फिर उसकी जगह एक नई सभ्यता आई। तो ये जो काल की गणना हम करते हैं, सभ्यताओं के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो भारत की मुख्य सभ्यताओं में है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता की खुदाई कब हुई, कैसे की, किसने की? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने एक टीले की खुदाई करना शुरू किया। रावी नदी के किनारे हड़प्पा टाउन में जो मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रोविंस में आता है वहां पर खुदाई करना शुरू किया। तो खुदाई में उनको जो अवशेष मिले वो अवशेष सिंधु सरस्वती सभ्यता के थे। दयाराम साहनी के अलावा ये दयाराम साहनी, हड़प्पा, उसके अलावा रत्नदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो 1922 में राखल दास इन्हें मोहनजोदड़ो की खुदाई की। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करना शुरू किया। राखदार बनर्जी ने मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है सिंध प्रोविंस में वहां पर खुदाई की। और लखनऊ जो इंडस रिवर है लखनऊ सिंध प्रोविंस में वहां पर उन्होंने खुदाई की। मोहनजोदड़ो का मतलब है मरे हुए लोगों का टीला। अब खुदाई में कई ऐसे अवशेष मिले जैसे वेल प्लेन्ड सिटी, व्यवस्थित नालियां बनी हुई, तालाब की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थित जो एक नगर का परिवेश था वो खुदाई में मिले। और 1500 ऐसी साइट्स पूरे भारत में खुदाई करने पर हमें प्राप्त हुई। पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद कई जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो पाकिस्तान में चली गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगा, राजपूत, धोलावीरा, रंगपुर ये इंडिया में मानी जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों सभ्यताएं अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में और भारत में जो मुख्य सभ्यता है राजपूत, धोलावीरा, रंगपुर और ये जो मुख्य भारत की सभ्यताएं मानी जाती है। फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में जो भी सभ्यता से कनेक्टेड जो राज्य थे वहां पर खुदाई की गई। और खुदाई करने पर कई अवशेष मिले जो इन सभ्यताओं की बारे में हमें जानकारी देते हैं।
जिनमें रोपर, संदौल, रंगपुर, लोथल, रोहती, राठीगढ़, बनवाली, मित्तल, ये सब जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित, सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित। ऐसे राजस्थान में बीकानेर रीजन में भी कालीबंगा जो सभ्यता है वो मुख्य सभ्यता मानी जाती है। अब इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के जो कुछ मुख्य फीचर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस अगली वीडियो में करेंगे। इसके जो मुख्य नोट्स है वो नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो आपको मैं उपलब्ध करा देता हूँ। जब जहाँ तक हमने पढ़ा है उसके नोट्स कुछ उपलब्ध है मेरे पास, वो आप पढ़ोगे तो आपको कुछ फायदा मिलेगा। ये जो नोट्स है ये मैंने उपलब्ध कराए सबके लिए, ताकि इनको पढ़े और इनसे जो जहाँ तक हमने पढ़ा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। नाइन्थ के लिए ये पहला वीडियो है, तो पहले जो स्टेप वाइज जो नोट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से हम नोट्स तैयार करके आपको उपलब्ध करा रहे हैं। थैंक यू।